गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी ने नीतीश के बयान को भद्दा बताया। गुना में कहा, घमंडिया गठबंधन के बड़े नेता कितना नीचे गिरेंगे, देश का अपमान करा रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वे दामोह के बाद गुना पहुंचे। यहां चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए बयान को उन्होंने भद्दा बताया। पीएम ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के एक नेता, बहुत बड़े नेता जो इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में माताओं बहनों की उपस्थिति में ऐसी भद्दी भाषा में बात की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें कोई शर्म नहीं, कितना नीचे गिरेंगे, दुनिया में देश का अपमान करा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान इलेक्शन 2023, बीजेपी ने 3 दशक बाद खेला हिंदुत्व कार्ड। किसी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 3 संतों को मिला मौका। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 30 साल बाद राजस्थान में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है, जबकि 3 बड़े संतों को टिकट दिया है। इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब जब 3 बड़े संत टिकट पा चुके हैं तो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसे हिंदुत्व कार्ड के रूप में खेल दिया है। 3 दशक से लगातार बीजेपी राजस्थान में मुसलमानों को टिकट देती रही है। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे के खास माने जाने वाले पूर्व मंत्री यूनुस खान को भी टिकट नहीं मिला है, उनका भी टिकट काट दिया गया है। अब कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ रहा है। यह पिछले 3 दशक की राजनीति में पहली बार हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महिलाओं पर विवादित बयान, नीतीश ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। बोले, शर्म महसूस कर रहा हूं। राबड़ी देवी बोली, गलती से मुंह से निकल गया होगा। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बुधवार सुबह माफी मांग ली। बयान देने के दूसरे दिन उन्होंने विधानसभा के बाहर और सदन में कई बार हाथ जोड़कर खेद प्रकट किया। नीतीश ने कहा कि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपनी खुद निंदा करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरा मकसद सिर्फ शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था। मैं माफी मांगता हूं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत लगा था तो मेरी किसी बात से किसी को दुख भी पहुंचा था तो मैं माफी मांगता हूं। अगर मेरे बयान की कोई निंदा कर रहा है तो हम माफी मांगते हैं। अगर इसके बाद भी कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में विंटर ब्रेक हुआ घोषित। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में विंटर ब्रेक घोषित कर दिया गया है। मतलब दोस्तों, अब बच्चों को सर्दी की 10 दिन की छुट्टियां दिसंबर के बजाय नवंबर में ही मिल रही है। ये छुट्टियां विंटर ब्रेक के साथ एडजस्ट की जाएंगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिसंबर जनवरी का विंटर ब्रेक अभी एडजस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने यह कदम राजधानी में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए उठाया है, जिससे बच्चों को सेफ रखा जा सके। अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार दोपहर कहा कि लगातार 6 दिनों तक शहर में फैली जहरीले धुएं की वजह से दिल्ली के स्कूल 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एयर पोल्यूशन पर एनजीटी का 7 राज्यों को नोटिस। पराली ही प्रदूषण की है मुख्य वजह। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र 2 दिन में देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण पराली जलाने पर चिंता व्यक्त करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने बीते दिन पंजाब के मुख्य सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किया था। इस मामले की बुधवार को एनजीटी ने सुनवाई की। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने 10 नवंबर तक जवाब मांगा है। वहीं पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीपीसीबी ने पराली जलाने के मामले में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा था। इस पर भी एनजीटी रिपोर्ट मांग सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कुमार विश्वास के काफिले पर हमला। गाजियाबाद से अलीगढ़ जाते समय हुई वारदात। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहे प्रख्यात कवि कुमार विश्वास के काफिले में शामिल सुरक्षा कर्मियों पर हमला हो गया है। किसी कार सवार शख्स ने दोपहर इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कवि ने खुद यह जानकारी शेयर की। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुमार विश्वास ने बताया कि आज अलीगढ़ जाते समय वसुंधरा स्थित घर से जब निकला तो हिंडन के तट पर किसी कार चालक ने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों की कार पर दोनों ओर से कार की टक्कर से हमला करने की कोशिश की। जब नीचे उतरकर सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका तो उसने न केवल यूपी पुलिस के सिपाही अपितु केंद्रीय बलों के सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला किया। पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है। कारण पता नहीं चल पाया है। ईश्वर सबको सुरक्षित रखे। बाकी आप सबकी शुभकामनाएं हेतु आभार।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल के बाद अब इंडोनेशिया में कांपी धरती, 2 शक्तिशाली भूकंप से हड़कंप, ताबड़तोड़ झटकों से सहमे लोग। जी हां दोस्तों, नेपाल में भूकंप की तबाही के बाद अब इंडोनेशिया में धरती कांपी है। इंडोनेशिया में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0 मापी गई। इंडोनेशिया में 2 बार धरती हिली, जिसकी वजह से लोग सहम उठे। फिलहाल दोस्तों उसमें अब तक किसी भी तरह की हानि की कोई खबर नहीं मिली है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक शक्तिशाली भूकंपों की एक श्रृंखला ने बुधवार को पूर्वी इंडोनेशिया में कम आबादी वाली द्वीप श्रृंखला को हिलाकर रख दिया। हालांकि क्षति या हताहत की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिक एजेंसी ने कहा कि फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन संभावित झटकों की चेतावनी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ओला उबर कैब की दिल्ली में नो एंट्री, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की मार झेल रहा है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार रोज नए नए फैसले ले रही है। अब दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ओला, उबर समेत अन्य ऐप आधारित कैब की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह ऐलान किया। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में रजिस्टर्ड यानी कि सिर्फ डीएल नंबर वाली ऐप आधारित कैब ही चलेगी। गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया है। सभी स्कूलों में 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक यानी कि सर्दी की छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल को अपने पैरों पर खड़ा होने दे अमेरिका, रामास्वामी बोले राष्ट्रपति बना तो दूसरों की जंग में दखल नहीं दूंगा, विश्व युद्ध टालना है जरूरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने कहा कि अमेरिका को अपने हथियार इजराइल भेजना बंद करना होगा। उसे पैसों से भी मदद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका को सिर्फ कूटनीति के स्तर पर ही इजराइल का साथ देना चाहिए, तभी इजराइल अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। रामास्वामी ने बताया कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो उनका पहला लक्ष्य तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मैं हर अधिकारी को यह शपथ दिलवाऊंगा कि जंग किसी भी तरह से हमारी प्राथमिकता नहीं होगी। अमेरिकी सांसदों का पहला कर्तव्य अमेरिकी नागरिकों के लिए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप के बीच चमकी भुवनेश्वर कुमार की किस्मत, टीम इंडिया में होगी वापसी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम इन दिनों घरेलू सरजमी पर खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में व्यस्त है। विश्व कप के तुरंत बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में टीम के तमाम सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाना तय है, जिसमें तेज गेंदबाज भी शामिल होंगे। ऐसे में दोस्तों मैन इन ब्लू एक बार फिर अनुभवी पेसर भुवनेश्वर कुमार को वापसी का मौका दे सकती है। सीनियर गेंदबाजों की गैर मौजूदगी में भुवी टीम इंडिया के पेस अटैक को लीड कर सकते हैं। भुवनेश्वर बीते करीब 1 साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज उनके लिए बड़ी लाइफलाइन साबित हो सकती है। बीसीसीआई के अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि चयनकर्ता सीनियर गेंदबाजों को रेस्ट दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज की जरूरत होगी, उन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलपीजी ग्राहकों को सस्ते में मिलेगा सिलेंडर, सरकार कर रही है सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, देश में अगले साल मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत दिए जाने की उम्मीद है। मिंट में प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाए जाने का ऐलान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिए जाने की उम्मीद है। सब्सिडी की राशि बढ़ाने से करोड़ों गैस उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। दोस्तों, सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा परिवार तक पहुंचाने के लिए कस्टमर बेस बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन का प्रभाव घटाने को अडानी के श्रीलंका पोर्ट में 4600 करोड़ का निवेश करेगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, चूंकि भारत और अमेरिका दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, इसलिए श्रीलंका की राजधानी में भारतीय अरबपति गौतम अडानी द्वारा विकसित किए जा रहे बंदरगाह टर्मिनल के लिए अमेरिका भी 55.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 4604.27 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका ने पिछले साल आई आर्थिक मंदी से पहले चीनी बंदरगाहों और राजमार्ग परियोजनाओं की खातिर बड़ी मात्रा में ऋण लिया था। इसके बाद अब मिलने वाली इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की फंडिंग इस द्वीपीय मुल्क पर चीन के असर को घटाने में मदद करेगी, जिसके लिए अमेरिका और भारत नए सिरे से कोशिशों में जुट गए हैं।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 64,975 पर बंद, निफ्टी भी 36 अंक चढ़ा, बीपीसीएल टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को मामूली तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 64,975 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 36 अंकों की तेजी रही है, 19,443 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने जा रही है। इस पूंजी के जरिए कंपनी 5G नेटवर्क मजबूत करने के साथ साथ ग्रीन एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का भी विस्तार करेगी। वहीं दोस्तों इसके साथ ही बात करें निफ्टी 50 के आज टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बीपीसीएल, अडानी पोर्ट और एशियन पेंट्स रहे, जबकि टॉप लूजर्स में आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और एनटीपीसी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, महंगाई भत्ते को लेकर सीएम बघेल ने किया अहम फैसला। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं वहीं त्योहार का मौसम भी शुरू हो गया है। इसी बीच राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने का मन बना लिया है। ऐसा सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट से भी जाहिर हो गया है। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग से इजाजत भी मांगी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हम छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के विधिवत अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया है। यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ता मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा घर की एक ईंट रखने में सालों लग जाते हैं, मनमानी के लिए बुलडोजर न चलाएं। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील के घर पर बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि बुलडोजर की कार्यवाही मनमानी के लिए नहीं है। घर की एक ईंट रखने में सालों लग जाते हैं, जबकि तोड़ने में कुछ ही पल लगते हैं। हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान को तलब किया। कोर्ट ने कहा कि अरविंद सिंह चौहान 20 नवंबर तक जवाब दें कि ध्वस्तीकरण के नाम पर अब तक क्या क्या और कैसे किया, भविष्य में क्या योजना है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिंकर तिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देंगे एलन मस्क, उनकी कंपनी स्टारलिंक को जल्द मिल सकता है लाइसेंस। एयरटेल और जियो भी है रेस में। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को देश में वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए जल्द ही लाइसेंस मिल सकता है। ईटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर नॉर्म्स पर मिले स्टारलिंक की ओर से रेस्पॉन्स से भारत सरकार संतुष्ट है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि हमारे सवालों के स्टारलिंक की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक लगते हैं। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद कंपनी को सर्विस देने के लिए ग्लोबल मोबाइल पर्सन कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज GMPCS लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का सरेंडर, हेट स्पीच समेत 3 मामलों में 19 महीने से फरार था। जी हां दोस्तों, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मऊ के MP MLA कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उमर मार्च 2022 यानी कि 19 महीने से फरार था। बुधवार दोपहर को उमर अपने 2-3 वकीलों के साथ चुपचाप श्वेता चौधरी की कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेशनल कबड्डी में हिमाचल की बेटियों ने जीता गोल्ड, हरियाणा को 32-23 अंक से हराया। कप्तान पुष्पा की सुपर रेड से हासिल की बढ़त। जी हां दोस्तों, हिमाचल की बेटियों ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की कबड्डी स्पर्धा में एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता और कबड्डी पर हिमाचल की बादशाहत को कायम रखा है। गोवा में चल रहे बुधवार को हरियाणा के साथ खेले गए फाइनल में हिमाचल ने 32-23 अंक से जीत हासिल की। पहले हाफ तक दोनों टीमें 12-12 अंक के साथ बराबरी पर थी, मगर हिमाचल की टीम ने दूसरे हाफ में शानदार खेल दिखाते हुए 20 अंक जोड़े, जबकि हरियाणा की टीम दूसरे हाफ में 9 ही अंक ले पाई। इस तरह हिमाचल ने यह मुकाबला अपने नाम कर दिया। हिमाचल की टीम की कप्तान सिरमौर की बेटी पुष्पा राणा ने की, जिन्होंने हाल ही में चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, रात से खराब होगा मौसम। दारचा सरचू सड़क पर 11 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही रुकी। जी हां दोस्तों, हिमाचल में मौसम आज रात से करवट बदलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से अगले 48 घंटों के दौरान पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो
हो सकती है। यानी दोस्तों 9 नवंबर को ज्यादातर इलाकों में बारिश, बर्फबारी और आंधी चलने व आसमानी बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10 नवंबर को भी कुछ एक स्थान पर मौसम खराब रहेगा। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को भी खासकर बर्फबारी के दौरान अधिक ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। इससे दोस्तों पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में चूहों का आतंक, पी गए थाने में जब्त की गई शराब, चट कर जाते हैं गांजा भी। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने इंसानों या कभी कभी बंदरों या गोरिल्लाओं को शराब पीते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है चूहे भी शराब पीने के शौकीन होते हैं। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोतवाली थाने के मालखाने में जब्त की गई शराब की कई बोतलों को चूहों ने खाली कर दिया। इन बोतलों की संख्या करीब 60 है। चूहे इन बोतलों को कुतर कुतर कर शराब की चुस्की ले रहे हैं और परेशान पुलिसकर्मी इन्हें तलाश रहे थे। यह मामला बेहद चर्चा में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया, निशिकांत दुबे का दावा, अब टीएमसी सांसद ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप के मामले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लोकपाल ने आज मेरी शिकायत पर आरोपी सांसद महुआ मोइत्रा के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। वहीं दोस्तों महुआ मोइत्रा ने भी इस पर पलटवार किया है। महुआ मोइत्रा ने इसी बीच कहा कि मीडिया जो मेरा उत्तर जानने के लिए फोन कर रहे हैं उनसे कहना चाहती हूं कि सीबीआई को 13,000 करोड़ रुपए के अडानी कोल स्कैम मामले में पहले एफआईआर दर्ज करनी होगी। मोइत्रा ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यह है कि कैसे संदिग्ध एफपीआई स्वामित्व वाली चीनी और संयुक्त अरब अमीरात सहित अडानी की कंपनियां भारतीय बंदरगाह और हवाई अड्डों को खरीद रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीबीआई आपका स्वागत है, आओ और मेरे जूते गिनो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान की हुई शुरुआत, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसे में दिवाली के त्योहार को देखते हुए महाराष्ट्र मौसम विभाग और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर मंत्रालय प्रांगण में प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान 2023 शुरू किया। इस अभियान में भारी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान की शुरुआत की। इसे लेकर सीएम शिंदे ने कहा कि हमारे बच्चे ही इस प्रदूषण मुक्त दिवाली के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बच्चे ही इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब अलग करवाया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब अलग करवाया था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका उत्तर। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।